द बीटल आश्रम 84 कुटिया नाम कैसे पड़ा? 750 एकड़ बसी इस जमीन को महर्षि महेश योगी जी ने आखिर यूपी सरकार से क्यों लेने पड़ी ये जमीन, आज ये भी आपको बताएंगे। आखिर 84 कुटिया में नंबर 9 जो कुटिया है उसका स्पेशल राज क्या है? 84 कुटिया में नंबर 9 कुटिया क्यों है सबसे ज्यादा स्पेशल? तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। आप देख सकते हैं, अगर मैक्सिमम लोग तो वैसे जान के होंगे, अगर जानते होंगे ऋषिकेश में कि हम किस लोकेशन में आ रहे थे। अगर आप पीछे बैकग्राउंड आ रहा होगा तो आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आपको फिर दिखा देते हैं हम अच्छे नज़ारे। सो गाइस एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर आखिर नज़ारे हैं कैसे। अगर आपके अंदर भी मतलब ऐसा चल रहा होगा कि इसके अंदर है क्या, तो हमें भी नहीं पता, एक बार देख लेते हैं अंदर कि है क्या इसके। सो कम ऑन गाइस, आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूं कि गंगा किनारे स्थित महर्षि महेश योगी जी के आश्रम को 84 कुटिया के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम जितने लोग होंगे 84 कुटिया के ही नाम से जानते हैं। और वैसे जब बोला जाता है उनका जो रियल नेम है महर्षि महेश योगी जी के आश्रम है वैसे वो, पर लोग उसे पहचानते हैं 84 कुटिया के नाम से। अतीत की चादर ओढ़े आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके से काफी पुराना इन तो मजबूती बहुत है इसके अंदर। और एक बार देख लेते इसके नीचे भी है, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी ऐसा डाला है। मतलब काफी जो बनाया गया है तो मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया है। और मैं ऐसा समझ नहीं पाया कि क्यों बनाया गया है। काफी ऐसी गुफाएं बनाई गई है यहाँ पे। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम टाइप का बनाया गया है, मतलब कि जैसे जो होता है ना होटल टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे वॉशरूम है एक तरीके से, मतलब बाथरूम टाइप का बनाया गया है इधर। और ये तुम्हारा मतलब होता है आपका रूम हो गया, रूम टाइप का बनाया गया है। और ऊपर से हम आए हैं, ये अंडरग्राउंड है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा अंडरग्राउंड है। गाइस, अगर जैसे कि आपने देखी थी ना, इससे पहले गुफा देखी थी, तो ये मेरे ख्याल से 84 गुफा नहीं बोल सकते एक तरह से, यहाँ का जो नाम है 84 कुटिया है। सो जस्ट मेरे जो बैक साइड है वो उसका जो एंटर मतलब जो गेट है उसका नाम है 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ का मतलब बहुत ही फेमस नाम है ना, बहुत फेमस है, हिस्ट्री है इस पे। हाँ, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क नाम क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मैं देता हूँ आपको बड़े इजी शब्दों में। इसका नेशनल पार्क इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों देखिए, जब 20 साल के लिए हमारे योगी जी ने इस जगह को लिया था, तो इसलिए इसकी जो डेट थी वो 1980s में ख़त्म हो चुकी थी, जिस कारण हमारी यूपी सरकार ने इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो 1980 से लेकर 2015 तक ये जगह बिल्कुल बंद थी, जब तक हमारी उत्तराखंड सरकार नहीं आई। हमारी उत्तराखंड सरकार जब आई तो उसके काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जब हमारी उत्तराखंड सरकार की इस पे नज़र पड़ी इस जगह पर, तब तक ये जगह टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंडर में आ चुकी थी। तब 2015 8 दिसंबर को इस जगह पर लोगों का आना जाना हमारी उत्तराखंड ने स्टार्ट करवा दिया था। और तब तक इस जगह के अंडर आ चुका था टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तब से ही इसका नाम टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क पड़ गया था। सो आगे और भी कहानी है इंटरेस्टिंग, सो देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देख सकते हैं बैक साइड, वेलकम 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व। तो यही है एंटर गेट। अंदर जाके देखते हैं, और भी धमाकेदार वीडियो बनने वाली है। जो मेरे जस्ट पीछे पोस्ट ऑफिस है, जो मेंशन भी किया गया है पोस्ट ऑफिस।
तो ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि कब बनाया गया है। सो मैं बता देता हूँ कब बनाया गया है। ये 1960 में बनाया गया है। उनका नाम जो था वो है महर्षि जी। सो महर्षि जी ने ये पोस्ट ऑफिस बनवाया था 1960 में। ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस ना? ऑफिशियल ही है ये। हाँ तो ओके, तो ऑफिशियल भाई पोस्ट काफ़ी ऑफिस। टाइम हो गया ऐसे है। तो 1960 कोई आम बात नहीं। 1960 पता नहीं कब था और आज का ज़माना और 1960। तो आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे पोस्ट ऑफिस। आखिर उस कुटिया में नंबर 9 में क्या था स्पेशल? बोला था ना आपको पहले, मैंने तो आपको बता देता हूँ कि क्या था उसमें स्पेशल। जब हमारे द बीटल गैंग यानी कि इंग्लैंड के सबसे फेमस बैंड जब हमारे 84 कुटिया में आए थे, तब उन लोगों ने नंबर 9 में लिखा था अपना नंबर 9 सॉन्ग। अगर सुनना है तो यूट्यूब पर आप जाके सर्च मारिए नंबर 9 और द बीटल लिख दीजिए आगे, सो आपको वो सॉन्ग आ जाएगा। तो वो सॉन्ग उन लोगों ने नंबर 9 कुटिया में लिखा था। तब से ही वो स्पेशल कुटिया बन चुकी थी और तभी है वो स्पेशल कुटिया। तो नंबर 9 सॉन्ग जरूर सुनिए द बीटल गैंग का। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख इन फिजाओं में लपक के बांधा। तो कितना बड़ा किचन होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। 500 लोगों का खाना कोई आम बात नहीं है। शादी बारातों में भी 100-150 लोगों का ही खाना होता है। यहाँ पे तो 500 लोगों का खाना बनता था, वो भी सिर्फ वेजिटेरियन। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो इस किचन का जो रचना हुई थी वो हुई थी 1960 में। जी हाँ, 1960 में इसकी रचना हुई थी और जो इसमें मोर देन 500 लोगों का खाना बनाया जाता था इसके अंदर। 500 लोगों का मान लेते हैं। और जो दूसरी बात है, यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन बनता था खाना। इसमें किसी भी तरीके का मीट मच्छी, किसी भी तरीके का मांस वगैरह कुछ नहीं बनाया जाता था। इसमें ये सिर्फ बात तो बनाया- बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तभी तो नेचर इतना अच्छा है ना यहाँ पे, तो मान लेते हैं थोड़ा बहुत बनता होगा। वैसे जैसे मैक्सिमम होता है 500 लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 1960 में किचन की रचना हुई थी और मोर देन 500 लोगों का खाना बनाया जाता था और सिर्फ खाना जो बनता था वो बनता था वेजिटेरियन। तो लिखा हुआ है वेजिटेरियन। करे चले करे श्वेत पवन का 1968 में द बीटल बैंड्स महर्षि महेश योगी जी से मिले थे जब वो गए थे इंग्लैंड में कुछ अपने भाषण देने के लिए। तब उनकी मुलाकात द बीटल बैंड्स महर्षि महेश योगी जी से हुई थी। और गाइस इतना ही नहीं, जब महर्षि महेश योगी जी से द बीटल बैंड्स मिले तब से ही द बीटल बैंड्स का आना जाना स्टार्ट हो गया था 84 कुटिया में। खासकर महर्षि महेश योगी जी से योग और मेडिटेशन के लिए ही अक्सर द बीटल बैंड्स आया करते थे। और गाइस अब यकीन मानिए, तब से ही द बीटल बैंड्स का नाम द बीटल बैंड्स आश्रम के नाम से भी अब लोग जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि खासकर कहीं अगर आप सर्च मारते हैं या फिर आप कभी आश्रम में गए होंगे तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा द बीटल बैंड्स की फ़ोटो बनी हुई है या फिर द बीटल बैंड्स योग आश्रम के नाम से भी लोग जानते हैं। तो तब से ही ये नाम पड़ा था द बीटल बैंड्स आश्रम। और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस जमीन पर जहाँ पर 84 कुटिया महर्षि महेश योगी जी ने स्थापित कर दिया था, तो देश विदेश से लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया था इस 84 कुटिया पर। अरे बस इतना नहीं होना है वीडियो में, थोड़ा इम्पोर्टेंट सुनो भी तो। इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों देखिए, जब इस जगह पर अगर आपका जाने का प्लान है और अगर आप चाहते हो कि हम इस जगह पर जाएं लॉकडाउन खुलने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एंट्री फीस, एंट्री फीस इसकी लगभग 1% 150 रुपये है, जो कि सिर्फ इंडियन के लिए है। अगर फॉरेनर जाता है तो फॉरेनर की फीस होगी लगभग 1%, यानी कि एक आदमी की 600 रुपये या 600। सो दोस्तों, इंडियन और फॉरेनर में काफ़ी अंतर है, क्योंकि फॉरेनर काफ़ी बाहर से आ रहे हैं और थोड़ा उनका कुछ अलग सिस्टम होगा शायद, तभी उनका 600 रुपये और हम लोगों का 150 रुपये। सो तुम्हारा भाई जब गया था तो मैंने भी 150 रुपये दिए थे, तो आप भी दे ही सकते हो 150 रुपये। इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप शायद आपको कुछ अलग दिखे, कुछ अलग मज़ा आए, और सब कुछ अलग ही अंदर। अगर आप जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। वीडियो देख के आपको कैसा लगा सो वो भी बता ही देना कमेंट कर। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। जब बीटल ग्रुप हमारे
उत्तराखंड यानी कि ऋषिकेश में 84वीं कुटिया में रुके थे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उन लोगों ने कम से कम वो लोग 1.5 से 2 महीना रुके थे, जहाँ तक मेरी हिस्ट्री है और मैंने अभी तक सर्च करा है तो उसमें यही निकला है। तो 1.5-2 महीना रुके थे सिर्फ उस आश्रम में, जिसकी मैं आपको अभी तक वीडियो दिखा रहा हूँ। उस आश्रम में रुके थे और हम लोगों ने लगभग 40 सॉन्ग, अपने हिट सॉन्ग लिख दिए थे। सो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन लोगों ने उस जगह पर अपने बेस्ट और सबसे जो उनके पॉपुलर जो सॉन्ग चले हैं, उन लोगों ने वहाँ पे 40 अपने सॉन्ग्स लिख दिए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर करिए। और दोस्तों मैं चाहता तो आपको पूरी जर्नी दिखा सकता था इस वीडियो की, बट मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था, ये मकसद ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में पता चली जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और मैंने आपके साथ शेयर करी। सो ऐसी वीडियो और नॉलेज आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो पे नई हिस्ट्री के साथ। अब देखते हैं अगला ब्लॉग कौन सा डालता हूँ। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में और नई जर्नी में। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।